है कि ब्लॉगिंग सेक्टर में क्या होता है कि सबसे पहले ये फाइंड किया जाता है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। मतलब जो मार्केट में चल रहा है वो फाइंड किया जाता है। तो वो आप कैसे फाइंड करिएगा? क्योंकि होता है उसमें आपका क्या होता है ना, ब्लॉगिंग में क्या होता है कि कीवर्ड फाइंड करना पड़ता है कि आपका किस तरह का कीवर्ड अभी मार्केट में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो वो कैसे फाइंड करिएगा? तो सबसे पहला टूल्स का नाम है गूगल। सबसे पहला टूल्स का नाम है गूगल ट्रेंड्स। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि अभी आपका मार्केट में क्या चल रहा है। मतलब कि जिस टॉपिक पर आप ब्लॉग लिखने जा रहे हैं, जैसे जिस भी टॉपिक पर आप जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं, तो क्या अभी डिजिटल मार्केटिंग पर ब्लॉग लिखें तो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, वो हम देखना चाहते हैं। तो गूगल ट्रेंड से आप यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड डालिए। देखिए लिखा है इंटर ए कीवर्ड टू सी हाउ इट्स ट्रेंडिंग। तो हम जैसे लिख देते हैं भाई अभी हम व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे तो लोग इसके बारे में सर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपका देखिए सर्च टर्म में दिखाएगा। अब यहाँ पर से इंडिया ले लीजिए, इंडिया में दिखा रहा है, लास्ट 24 घंटा दिखाता है। और ये वेबसाइट पर सर्च दिखाता है। तो पहले ये जानना होगा कि कंटेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो कंटेंट जो होता है ना वो रियली में 4 प्रकार का होता है। एक होता है एवरग्रीन कंटेंट, एक होता है, देखिए पहला जो होता है, देखिए कंटेंट जो होता है 4 प्रकार का होता है। और पहला जो कंटेंट होता है, देखिए यहाँ पर होता है 4 प्रकार का। पहला होता है ट्रेंडिंग कंटेंट। क्या सर? आज आपका स्टूडेंट लोग नहीं आए? वो स्टूडेंट तो बात करवा आएंगे सर शाम को। आपको अपना आपको ऑनलाइन बैच दे दे का? तो देखिए ट्रेंडिंग कंटेंट उसे बोलते हैं जो मार्केट में कभी पहले था और लेकिन उसको कोई जानता नहीं था। तो ट्रेंडिंग कंटेंट वो कंटेंट होता है जो मार्केट में कभी पहले नहीं था लेकिन अचानक वो ट्रेंड में आ गया। तो जो अचानक ट्रेंड में आ जाता है उसको बोलते हैं ट्रेंडिंग कंटेंट। क्या बोलते हैं? ट्रेंडिंग कंटेंट। जैसे खान सर का नाम सुने होंगे, है ना? तो अभी सुने होंगे कि खान सर जो है वो, नहीं आप तो नहीं सुने होंगे हमको लगता है। खान सर के बारे में जानते हैं आप? हैं? सुने कि नहीं? ओ, तो इसीलिए उधर नहीं है, उधर नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ होता है ना कि पहले जैसे एगो ये वाला गाना नहीं वायरल हुआ था, क्या नाम था उसका? क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना। हाँ तो वो जो क्या था वो ट्रेंडिंग कंटेंट था। अब देखिए उसको कोई नहीं जानता है वो कहाँ गाना गा रहा है क्रिस वाला। नहीं, वो गायब हो गया। वो क्रिस का गाना गा लिया, खत्म कहानी। अब उसको सब भूल गया। अब करेंट टॉपिक क्या होता है जो अभी मार्केट में चल रहा है, जैसे सीजेपी प्रोटेस्ट अभी चल रहा था ना मार्केट में कि भाई मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, है ना? और तीसरा है एवरग्रीन टॉपिक। एवरग्रीन टॉपिक क्या होता है? एवरग्रीन टॉपिक उसे कहते हैं जो कभी खत्म नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि किसी का शादी में जाइएगा तो देखिएगा आए हम बाराती बारात लेके गाना बजते रहता है। ठीक है? तो आप लोग बंगाली में कौन सा गाना है जो सब शादी में बजता है? नहीं, ऐसा थोड़े कोई ऐसा गाना होगा जो सब दिन बजता है। क्या बोले? हाँ तो बस वो वही चीज़ है। उसको एवरग्रीन कंटेंट बोलते हैं जो मार्केट में हमेशा चलता है। तो एवरग्रीन कंटेंट हो गया। रेलिवेंट टॉपिक किसे बोलते हैं? रेलिवेंट टॉपिक उसे बोलते हैं जो कुछ कुछ आदमी सर्च करता है। जैसे ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग कितने प्रकार के होते हैं, कुछ कुछ आदमी सर्च करता है, उसको बोलते हैं रेलिवेंट टॉपिक। समझ में आ गया? ये 4 प्रकार का कंटेंट होता है। कितने प्रकार का कंटेंट होता है? 4 प्रकार के। हाँ। और इस कंटेंट को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है किसका? यूज किया जाता है आपका, हाँ, गूगल ट्रेंड्स का।
तो देखिए यहाँ पर गूगल ट्रेंड में जैसे हम लिखे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो देखिए अब देखिए 24 घंटा के अंदर कितना सर्च हो रहा है, देखिए दिखा रहा है। तो ये देखिए, लेकिन क्योंकि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग रिलेवेंट कंटेंट है ना, तो उसको कम से कम विद इन 3 मंथ के अंदर का देखिए कि क्या इसका स्कोर दिखा रहा है। हेलो मैम, आपने इंटरनेट सर्विस से रिलेटेड सर्च किया, कोई सर्विस चाहिए क्या? मोबाइल से डाटा छोटू सर है क्या सर? अच्छा, मोबाइल से डाटा रिकवर हो जाएगा 2 साल पहले का? अच्छा, तो क्या चीज में है मैम? अच्छा, तो 2 साल पहले का है ना, तो मोबाइल फॉर्मेट मार दिए थे? मोबाइल फॉर्मेट में मारे तो रिकवर हो जाएगा। तो उसके लिए तो टूल्स आता है मैम, गूगल में सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा। आप गूगल्स गूगल में चैट जीपीटी तो जानते होंगे। चैट जीपीटी में जाइए और गूगल में सर्च मारिए कि मोबाइल से डाटा रिकवर करना है, मेरा 2 साल पहले का वीडियो था वो डिलीट हो गया है, हमको कैसे रिकवर करें, कौन सा टूल्स फ्री में बता दीजिए। तो जो टूल्स बताएगा उस, तो फिर आपको पेड में जाना होगा। पेड में जाना होगा, पेड टूल्स में। तो उसमें तो फिर 1,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। 2 4 500 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा आपको, उसका सब्सक्रिप्शन आता है, 200 300 रुपये सब्सक्रिप्शन ले लेगा। अच्छा ठीक है, हम टूल्स देख के बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना कि लास्ट 3 मंथ में, क्योंकि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सबको नहीं सर्च करता है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग सीखना वही नहीं सर्च करेगा। तो ये कौन सा टॉपिक हुआ, ये रिलीवेंट टॉपिक हुआ। तो इसमें देखिए स्कोर दिखा रहा है, अगर आपका स्कोर 50 से ज़्यादा है, देखिए 50 से ज़्यादा है, देखिए आपका 49 है, यहाँ देखिए 100 है, यहाँ देखिए 66 है, यहाँ देखिए 86 है, देख रहे हैं बढ़ रहा है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं, देखिए मैडम कितना सर्चेज है, देखिए। मतलब अगर डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में जो सीखता है ना, उसका देखिए कितना अच्छा सर्चेज है गूगल में, देखिए आपके सामने दिखा रहे हैं। और यहाँ सब जगह है, गूगल में, इमेज में, यूट्यूब में कैसा सर्च है सो देखिए। देखिए यूट्यूब में तो ऐसे बढ़ता है घटता है, देख रहे हैं यूट्यूब में। अब यूट्यूब में कितना सर्च, तब अभी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड में है मैम, डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीख लेंगे, आने वाला भविष्य अच्छा रहेगा। तो आप इस तरह से, और साथ ही साथ अब इससे रिलेटेड भी टॉपिक आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे जाइएगा तो देखिए इससे रिलेटेड भी टॉपिक दिख रहा है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग है ना, तो ये टॉपिक भी दिख रहा है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ ब्रेकआउट भी दिखा रहा है ना। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सर्चेज हो रहा है ये टॉपिक, व्हाट इज CVR इन डिजिटल मार्केटिंग। एक डिजिटल मार्केटिंग का सर ये होता है, एक डिजिटल मार्केटिंग का अपर कोर्स है जिसका नाम है CRO। डिजिटल मार्केटिंग का 3 भाग होता है, डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग और CRO। CRO का मतलब कन्वर्जन, CRO कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, उसका स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख रुपये है। क्या चीज बोले मैम? प्रोग्रामिंग अलग कोर्स हो गया, उसे सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किया जाता है, वो तो आप बनाने लगिएगा कुछ दिन में, खाली क्लास अब्सेंट मत करिए। देखिएगा ना कैसे एक सॉफ्टवेयर बनाए, देख नहीं रहे सब आपको ग्रुप में बना बना के भेज रहा है। हम्म, तो ये आपको समझ में आया? हाँ, तो यहाँ से आपको और अगर आपको और कोई टॉपिक चाहिए कि भाई और कोई मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पर भी आप लिख के सर्च कर सकते हैं। जो भी आप, जो आपको टॉपिक पर ब्लॉग पर लिखना है बस क्लिक करिए, आपका सर्च यहाँ दिखाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब इससे रिलेटेड आपको सर्च करना है कि भैया इससे रिलेटेड कोई और कुछ सर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान के इससे रिलेटेड कुछ करना है, व्हाट इज
जैसे अगर मान के चलिए कि हम लिखे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं सर? देखिए इससे रिलेटेड देखिए सर्च हो रहा है, देखिए इसको बोलते हैं आप व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और ये व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग हुआ, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग हुआ, हाउ कैन यू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट आर डिजिटल मार्केटिंग। मतलब अगर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉग लिखेगा तो भी चलेगा, और आदमी ये भी देखिए लिख के सर्च कर रहा है व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग सिंपल वर्ड, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ कैन यू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग। मतलब इस टाइप का वर्ड पर भी ब्लॉग आप लिख सकते हैं। जानते हैं सर, हम एआई वाला से देखें, एआई से हम मतलब कि एआई से क्या किए कि स्क्रिप्ट लिख लिए, और उसके बाद हम एआई से लिख के और उसको बना लिए पॉइंट जैसा, और उसको जब समझा रहे हैं हम स्टूडेंट को तो हमको मन ही नहीं भर रहा है। हर एक चीज कॉन्सेप्ट दे रहा है, नहीं लेकिन मन नहीं भर रहा है ना। जैसे वो दे रहा है ऐसा इंग्लिश में कि मतलब हम खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मतलब नोट्स जो है ना, अगर आप सोचिएगा मैं एआई से पढ़ा के स्टूडेंट को समझा देंगे, नहीं हो पाएगा। नहीं सर, आपको समझ पॉइंट भी नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब वो ऐसा भाषा दे रहा है ना कि हमको समझ ही नहीं आ रहा कि यार कैसे पढ़ाए स्टूडेंट को, क्या समझाए हमें। अब जैसे इसको पढ़ा रहे हैं हम एआई से पॉइंट बना लिए, देखा है एआई से बना हुआ point, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, फिर अपना दिमाग लगा बताएं कुछ और। मतलब हम देख लिए कि एआई से आप पढ़ के आप पढ़ा नहीं सकते हैं, वो आपका नॉलेज के लिए है, पढ़ना नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम एआई का सहारा नहीं लेते। पूरा नहीं हुआ है ये सब वर्ड जो है ना, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सिंपल वर्ड है ना, ये व्हाट आर डिजिटल मार्केटिंग, ये सब वर्ड पर भी ब्लॉग आप लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझे बिता लीजिए कि नहीं? हाँ तो ये, हाँ तो गूगल में भी देखिए ये सब भी लिख सकते हैं। देखिए अभी ये क्या चल रहा है, व्हाट आर द थ्री रूल इन डिजिटल मार्केटिंग, ये देखिए दिखा रहा है स्टेज फ्रेमवर्क that help the brand simplify that for the focusing and 3 core message, 3 audience segment and 3 primary marketing channel। ये देखिए इस टॉपिक पर ब्लॉग लिख सकते हैं। दूसरा आपका टूल्स का नाम क्या है? गूगल सर्च, यानी गूगल सर्च तो बता ही दिए। तीसरा है आपका answerpublic.com। answerpublic.com क्या होता है? answerpublic.com क्या होता है कि आप इससे रिलेटेड और क्या क्या आदमी सर्च कर रहा है वो आपको बताने का काम करता है answerpublic.com। जैसे answerpublic.com पर लेके कॉपी कर लिए और यहाँ पर गए और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिए। ये आपको बता देगा कि इससे रिलेटेड कौन कौन सा वर्ड पर सर्च कर रहा आदमी। ये नील पटेल का है, देखिए व्हाट इज, इससे आदमी सर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है भी बता देगा। देखिए यहाँ नीचे बता देगा, यहाँ से लेके इधर तक पता है। ये सब तो छोटा बड़ा करता है, उसके बाद का इधर का नहीं आता है। और ये तो यहाँ से बताइए। अरे यार वो कीवर्ड चाहिए यार, क्या आ रहा है? वेबसाइट मांग रहा है और कीवर्ड यहाँ है ना, हम भी बोलो क्या व्हाट इज डिजिटल सर्च। ये सब बताया था, ये सुपर, ये जो जोड़ता है, ये एक्सप्लोर करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग एक्सप्लोर ऑल कर, जैसे हमें कोई भी ये लेते हैं
देखिए, मतलब आप व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग जो है वो गूगल में 40,000 आदमी मंथली सर्च करता है, देख ली मैडम। 40,000 आदमी मंथली सर्च करता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, देख लीजिए 40,000 आदमी मंथली सर्च करता है। और एक क्लिक का जो है, एक क्लिक का इतना पैसा लग रहा है, 0.28 पैसा। और देखिए इतना सारा टॉपिक आपको दे दे रहा है, देखिए ये चैट जीपीटी, देखिए ये सब टॉपिक दे रहा है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग को लिख के सर्च कर रहा है, व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के बारे में भी देखिए आदमी सर्च कर रहा है। ये देखिए सब टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, ये सब टॉपिक से रिलेटेड भी आदमी सर्च कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो ये सब ब्लॉग लिख सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए आप अपने सेक्टर का कुछ पॉइंट बताइए। वाई चूज दिस, नहीं और कुछ? तो देखिए अब यहाँ पर लिखिए बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग। देखिए इससे रिलेटेड वेबसाइट ही बनाया है, देखिए ये लिखा है, ये देखिए लिखा है, ये देखिए लिखा है, ये देखिए लिखा है, देखिए IMG गुरु। समझे? देखिए कैसे लिखा है मैडम, देखिए कितना सुंदर लिखा है। बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इमेज डाला है, देखिए पॉइंट डाला है, कंटेंट देखिए ऐसे लिखा है। ऐसे कंटेंट लिखने हम सोचने सिखाएंगे, चिंता मत करिए। देखिए यहाँ पर भी डाला ना व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे देखो डालिए इम्पोर्टेंट ऑफ डिजिटल, वहीं सब ये जो है ना, यही सब पॉइंट उठाया है, ये देख रहे हैं व्हाट इज, यही सब उठा उठा के देखिए यहाँ डाला हुआ है ना, डाला हुआ है, देखिए तो 15 बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ग्लोबल रीच एंड वाइड ऑडियंस, कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस, ये सब देखिए लिखा है। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है कि आप जो है और टूल्स है, जैसे अभी गूगल न्यूज़ से भी पता लगा सकते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। गूगल न्यूज़, गूगल न्यूज़। अब क्लास एब्सेंट मत करिएगा, ठीक है? तो 3-4 क्लास में सब सीख जाइएगा। देखिए, यहाँ पर देखिए आप जिस सेक्टर का देखना चाहते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, जैसे आप इंटरटेनमेंट सेक्टर में देखना चाहते हैं, तभी इंटरटेनमेंट में ये चल रहा है, देखिए BTS डेडलाइन ग्राम कौन ग्रेमी अवार्ड, देवानंद सन, ये क्या मर गया? अच्छा, देवानंद सन सुनील आनंद डाइड एट 70 ईयर। देवानंद का बेटा था, वो मर गया, सुनील आनंद। हाँ मर गया हार्ट अटैक से। अभी हार्ट अटैक बहुत आ रहा है, लेकिन मतलब खाना पीना ठीक से नहीं होता। हम तो फास्ट फूड नहीं खाते हैं, फिर भी हम, मेरे यहाँ, उसके बाद आपका देखिए ये हो गया। आगे चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमको कोई इशू नहीं, खाली हमको शुगर है बस। शुगर आज से नहीं, बहुत दिन से।
10 साल तो कम ही बचेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये आपका हो गया। और अब ये आपको निकालना है कि भैया अगर हम कोई टेक्स्ट पर ब्लॉग लिख रहे हैं, तो ये हमको पता चलना चाहिए ना भाई कि क्या इस ब्लॉग पर आदमी का सर्च वॉल्यूम कितना है, मतलब कितना आदमी उस पर सर्च कर रहा है। तो उसके लिए हम टूल्स बीजी वाला नहीं बताए थे एक बार। हाँ, तो सेमरस का यूज करेंगे। सेमरस से ये पता चलेगा कि उस कीवर्ड पर सर्च वॉल्यूम कितना है। हम्म, हाँ, वही है, यही देखिए बताएगा अभी। देखिए यहाँ देखिए बताएगा। अब यहाँ पर देखिए दिखा दिया। अब यहाँ पर जाइए और जिस कीवर्ड पर ब्लॉग लिखना है उस कीवर्ड का देख लीजिए सर्च वॉल्यूम। समझे, उसको से डिवीजन करेगा। हमारे ये क्या है, इस सी पॉइंट हेलो। हाँ सुमन बोलो। हम्म, ये जो यहाँ पे 3 वाला जो है ना, ये 2 ले लिया था, यहाँ पे 3 के बाद 3 ले लिया। यहाँ पे ऐसे कर दिया। हम्म, वही तो पहले तीनों पॉइंट दे दिए, 3 पॉइंट मतलब कहीं बता रहे थे 3 पॉइंट दिए। हाँ, इसका निशान ये इसका ये इसका आप कौन-कौन सबसे पहले आप यहाँ पे लाइन का क्लिक करने के लिए यूज कर सकते हैं, लाइन को ऑफसेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फेस फाइंडर तो रात को कह रहे हैं, दिन को रहेंगे, रात को कह रहे हैं, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है फेस फाइंडर। बस यही कौन रूल है कि रात को रहना है। अरे बिग बाजार रहे चाहे ठीक बाजार रहे, रात को क्या रहेगा। ये कॉपी आप ये यूज आ रही है, ये यूज आ रही है। इसके अलावा आप ये यूज कर सकते हैं, क्या नाम है कंपनी का। अरे कंपनी का क्या नाम है। वो सब नहीं, पहले कंपनी का नाम पूछ के बताओ, ठीक है। और वो सब कोई मतलब नहीं, हम रात को कह रहेंगे, 6 बजे 5 बजे छुट्टी हो जाएगा, चल जाएंगे। ठीक। ठीक, तो यहाँ पर आप जाइएगा कीवर्ड टाइप कर दीजिए कि इसमें सर्चेज है कि नहीं, आपको देखिए अभी तुरंत बता देगा। देखिए व्हाट इज, आप क्या बोले थे, बेनिफिट ऑफ। आप कभी इसका यूज कर सकते हैं, सीढ़ी यहाँ की बहुत डिफिकल्टी होता है, और इधर बहुत कम यूज करते हैं, बस इसका ही यूज कर सकते हैं। देखिए पूरे इंडिया में 1.2 के आदमी लिख के सर्च करता है बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, देख लीजिए। और ये जुलाई महीना का है, जून महीना का देख लीजिए। जून महीना में टोटल कितना आदमी सर्च किया है, 1.3 के आदमी। और इससे रिलेटेड देखिए भी अब टॉपिक सर्च हो रहा है। ये कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है कि ये इस कलर का मतलब है कि आप जो है रैंक नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सॉरी। हाँ, 100% का होता है, जैसे कि अगर 100% है
तो इस कलर का मतलब है कि हाँ, अगर आप बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखिएगा तो जल्दी रैंक कर जाएगा। और 43% का मतलब थोड़ा सा समय लगेगा। और व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो थोड़ा सा जल्दी रैंक कर जाइएगा, लेकिन ग्रीन वाला मतलब जल्दी रैंक कर जाइएगा। हम देखिए इसका आईडी पासवर्ड आपको भेज देते हैं, ऐसे आप सेपरेट यूज नहीं कर पाइएगा। और हम जो है आपको अभी दे देते हैं, और आप कम से कम 20 कीवर्ड का सारा टूल्स का प्रैक्टिस करिए। और अब आपका ज़्यादा क्लास नहीं बचा है। अब अगला क्लास से आपका चालू कर देंगे एसीओ। ठीक है, नहीं नहीं, योस्ट थोड़ी, एसीओ, जिससे आपका ब्लॉग जल्दी रहे। हाँ, तो अब खत्म हो जाएगा आपको 2-3 क्लास में। हाँ तो वही, हाँ तो ऑन पेज एसईओ कल से चालू कर देंगे, क्योंकि अब आपका, हाँ हाँ हाँ, देखिए यही वाला पार्ट बाकी है ना। देखिए, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, एआई ब्लॉगिंग ओवरव्यू, एआई इंफोग्राफिक, पिंटरेस्ट ट्रैफिक, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये आपका नहीं आता है कोर्स में। ठीक है, गूगल एडसेंस ये तो बताइए देंगे बस। आपको 3 क्लास का कोर्स बच रहा है। तो आप आज जो है कीवर्ड हम आपको भेज दे रहे हैं। इस सब कीवर्ड अपने मन से कीवर्ड निकालिए ना, हम क्या बताएंगे, अपने मन से कीवर्ड निकालिए। कम से कम 10-12 कीवर्ड निकाल के हमको सब भेजिए कि सर ये सब कीवर्ड में इतना सर्चेज है, इस कीवर्ड में इतना सर्चेज है। और हम तब तक क्या करते हैं आपके लिए कि हम जो है आपको आईडी पासवर्ड टूल्स बीजी वाला भेज देते हैं, और 10-15-20 कीवर्ड निकाल के भेजिए। देखिए, अच्छा हम भेज देंगे आईडी पासवर्ड, ठीक है, अभी रुक जाइए। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब एक है कीवर्ड, एक और टूल्स है जिसका नाम है आपका, उस टूल्स का नाम है आपका, देखिए कहाँ गया, चलिए छोड़िए, यहीं पर है, देखिए आपका गूगल कीवर्ड टूल्स डॉट आई ओ, कीवर्ड टूल्स डॉट आई, इससे भी पता चल जाता है कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है, ये भी बताता है। देखिए जैसे हम लिखे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, जैसे इस पर सर्च मारिएगा ऑटोमेटिक बता देगा कि इस कीवर्ड पर कितना सर्चेज है। देखिए इतना कीवर्ड, देखिए ये पैसा मांगता है, लेकिन देखिए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग में 4 गो कीवर्ड तक दिखाता है। तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग में देखिए 1,10,000 आदमी मंथली देखिए सर्च करता है। ठीक है, आप यहाँ पर इंडिया ले लीजिए, देखिए इंडिया में कितना आदमी सर्च करता है वो पता चल जाएगा। देखिए, देखिए इंडिया में कितना आदमी सर्च करता है, 60,500 आदमी। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिख के, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिख के 60,500 आदमी मंथली सर्च करता है। देखो, व्हाट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिख के 60,000 मंथली आदमी सर्च करता है। 60,000 खाली व्हाट इज। और यहाँ पर तुमको ये भी पता चल जाएगा कि वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग लिख के कितना आदमी सर्च करता है। सेमरस में जाओ, और यहाँ पर तुमको दिमाग घूम जाएगा कि वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग अलग है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च कर रहा है वो अलग है, वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च करता अलग है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च करता वो अलग है। वो अलग है, टॉप बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वो अलग है। बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, देखिए देखिए ये लिखिएगा ना तो ज़्यादा नहीं है, 50 वॉल्यूम सर्च है।
इसमें ज़्यादा सर्चेज नहीं है टॉप। हाँ, वो सब सर्चेज है। ब्लॉगिंग से क्या फ़ायदा है ना कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं ना तभी आपको ब्लॉगिंग बेनिफिट करेगा। अगर खाली आप डिजिटल मार्केटिंग आप नहीं सीखते ना, खाली आप ब्लॉगिंग सीख जाते हैं, तो आप बहुत पछताते आगे जाके। लेकिन आप गलत अच्छा काम क्या किए कि डिजिटल मार्केटिंग में एडमिशन ले लिए। नहीं तो आपको लगता है काहे लिए सीखे हैं। क्योंकि ब्लॉगिंग में उसमें भी ब्लॉगिंग पढ़ाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन इतना डीप में नहीं पढ़ाएँगे, शॉर्ट में पार कर देंगे। इसमें बता रहा है, यही आपको नहीं बता रहा है। चैट जीपीटी नहीं, जेमिनी में लिमिट लगी है, जेमिनी से थोड़ी बता रहा है।